बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे और अब तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर एक पेनफुल सी स्टोरी है, कुछ चीज़ें मुझे रीनरेट करनी पड़ रही हैं, दोबारा से आपके सामने रखना पड़ रही हैं एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड अरशद शरीफ साहब। वी ऑल नो दैट के कल मैंने एक व्लॉग के अंदर थोड़ा सा मेंशन भी किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ARY न्यूज़ का बाइकआउट कर दिया है और ARY न्यूज़ के अमाद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने हेड ऑन लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बाइकआउट के ऊपर कि ये पॉलिटिकल बुलिंग है, आप न्यूज़ चैनल को बुली करते हैं, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल दैट। ठीक है, वहां तक बात रहती तो इट्स ऑल फाइन। इस तरह की वो नोक जोक चलती रहती है, माजी में जियो की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चलती रही, माजी में PMLN और ARY की चलती रही, दैट्स फाइन, वहां तक रहती मामला तो ठीक है, कोई एतराज नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टीज जाने, न्यूज़ चैनल के मालिकान और उनके न्यूज़ मैनेजर्स जाने, हमारा उसमें क्या लेना देना। लेकिन इन्वॉल्व तब होना पड़ता है कि जब इस तरह की कोई स्टोरी आ जाती है जिसमें वो फैक्टर्स डिस्कस कर दिए जाते हैं कि जो आपके और मेरे इंटरेस्ट के होते हैं और आपके और मेरे लिए पेनफुल होते हैं। अब इसमें अरशद शरीफ साहब को टेकअप किया गया है। जिब्रान इलियास साहब जो है, जिब्रान इलियास साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड हैं, उन्होंने अरशद शरीफ साहब की शहादत और वो वाला वाकया जो है वो अमाद यूसुफ साहब के साथ टेकअप किया। तो उसके ऊपर अमाद यूसुफ साहब ने क्या लिखा, मैं पहले वो आपके सामने रख दूं और फिर चंद सवालात ARY न्यूज़ से और अमाद यूसुफ साहब से मैं दस्त बदस्ता पूछना चाहूंगा। अमाद साहब ने जिब्रान इलियास साहब को एड्रेस करते हुए लिखा, ऑनेस्टली जिब्रान इलियास साहब, never wanted to highlight it, but now since your party constantly brings it up regarding Arshad was in exile and wanted a valid visa of a first world country. Easily UK and his team could have arranged a visa for Arshad, being a former PM plus his local contacts in country where his children are, but he never did despite knowing the situation which supposedly he repeatedly mentioned in speeches. So please don't give us BS. What followed later by PTI is a story. यहाँ पर अमाद यूसुफ साहब ये रिट्रेट करना चाह रहे हैं, ये नैरेटिव बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब जब एग्जाइल में थे, इमरान खान साहब मल्टीपल टाइम्स उनकी हालातों वाकयात, उस टाइम पे ऊपर पे किस किस का प्रेशर था, कितना प्रेशर था, उसको टेकअप करते रहे अरशद शरीफ साहब। तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि उनके बच्चे बरतानिया में थे, उनके कॉन्टेक्ट्स भी थे बरतानिया के अंदर, तो इमरान खान साहब ने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का अरशद शरीफ साहब के लिए और उनकी टीम के लिए वीज़े का बंदोबस्त क्यों नहीं करके दिया। यार न्याणा गल करे सियाणा क्यास करे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ साहब वो जर्नलिस्ट थे कि इमरान खान साहब के टेन्योर के अंदर इमरान खान साहब की PTI सोशल मीडिया ने अरशद शरीफ साहब के खिलाफ कितने ट्रेंड्स चलाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि अरशद शरीफ वाज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या लीडर या डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट थे। अमाद यूसुफ साहब किस कैपेसिटी में ये सवाल भी पूछ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जी आपने वीजा नहीं लेके दिया। आज मैं इस सारे सिनेरियो के अंदर PMLN का नाकिद हूं। PTI के टाइम के ऊपर जब ये हुकूमत में थे मैं इनका नाकिद था, तो जब मैं PTI का नाकिद था तो क्या PMLN को चाहिए था कि मुझे सपोर्ट करते, मुझे किसी मुल्क का वीजा लेके देते? और आज अगर मैं PMLN का नाकिद हूं तो क्या PTI को चाहिए कि मुझे सपोर्ट करे, मुझे किसी मुल्क का वीजा लेके दे? एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से दोस्ती हो सकती है, कनेक्शन हो सकता है, बट मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि जबकि बड़ी खबर हमारे दोस्तों के खिलाफ भी आ जाती है तो हमें वो खबर करनी पड़ती है, हमारे प्रोफेशनल डिमांड होती है, अपनी फैमिलीज के खिलाफ करनी पड़ती है। अरशद शरीफ साहब को कैसे इमरान खान साहब वीजा अरेंज करके देते? क्यों अरेंज करके देते? अरशद शरीफ साहब के ऊपर जो प्रेशर आया उनके अपने काम की वजह से आया, मोहब्बत इमरान खान में नहीं आया। एक तो इसको आप पहले क्लियर, मेरे देखने सुनने वाले सारे ये कर लें कि इमरान खान साहब की मोहब्बत में उनको ये प्रेशर नहीं आया था, अपने काम, अपनी ऑनेस्टी, उस वजह से वो प्रेशर आया था, जो भी प्रेशर एट दैट टाइम आया था। तो अमाद यूसुफ साहब कैसे डिमांड कर सकते हैं कि इमरान खान साहब वीजा लगवा के देते अरशद शरीफ साहब को और उनकी टीम को? और फिर आगे चलें तो उन्होंने कुछ और वहां पर जिम्मेदारी, और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आज काम करता हूं, जिसके लिए मैं शो करता हूं, मेरा शो रिव्यू होता है, उसको देखा जाता है पहले कि यार इसमें कौन सा कंटेंट एयर होने वाला है, कौन सा कंटेंट एयर होने वाला नहीं है। कल को मेरे उस शो की वजह से प्रॉब्लम आए तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा पैरा देना है, मेरे साथ खड़े होना है। ये PTI PMLN और MQM या जमात इस्लामी JUIF ने खड़े होना है। ये कुछ समझ ही नहीं आ सकती, तुकी नहीं बनती कि अरशद शरीफ साहब को इमरान खान वीजा लेके देते एट दैट टाइम, क्यों लेके देते? और इमरान खान साहब कौन थे? ही वाज एक्स प्राइम मिनिस्टर। मुझे नहीं समझ आती कि वाकई में एक्स प्राइम मिनिस्टर्स एक फोन कॉल के ऊपर किसी को वीजा भी लेके दे सकते हैं। और नंबर 2, यहां पर सवाल जो पूछा जाना चाहिए, क्या अरशद शरीफ शहीद ने इमरान खान साहब को फोन किया था कि मुझे वीजा लेके दो? क्या उन्होंने मदद भी मांगी थी उनसे? और मुझे नहीं लगता कि जितना मैं अरशद साहब से कभी मिला नहीं, सुना उनके बारे में जितना है, उनके लोगों से, उनके कलीग से, उनके दोस्तों से, अरशद शरीफ कभी भी नहीं कहते कि मुझे वीजा बात कर सकते
किसी और बंदे से आई डोंट थिंक सो कि अरशद साहब ने कभी वीजे का कहा भी होगा। उसके बाद अरशद शरीफ साहब को बेयारो मददगार उनके दोस्तों ने छोड़ा, बिल्कुल छोड़ा। बहुत सारे दोस्तों ने छोड़ दिया उनका साथ, उनके इदारे ने छोड़ा, बिल्कुल छोड़ दिया साथ। अपनी वो अपने तक कहते हैं कि हमने कोशिश की तो ठीक है, उतने उस हद तक हम भी मान लेते हैं। तो अरशद शरीफ को हेल्प करना है दैट टाइम पीटीआई का काम था, इमरान खान का काम था, या अपने इदारे और अपने दोस्तों का काम था? सवाल बहुत सारे हैं, इसके ऊपर नहीं टेकअप करना चाहिए था माद यूसुफ साहब को। बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको कंसीड करना पड़ता है। आगे चल के ये वो एक ट्वीट आया था अरशद शरीफ साहब को फायर करने वाला, क्या वो इमरान खान साहब ने ट्वीट करवाया था कि अरशद शरीफ साहब जो है वो एयरवे न्यूज़ की सोशल मीडिया पॉलिसी जो है उससे अलाइंड नहीं है या कंपैटिबिलिटी नहीं है, लिहाजा 8 साल का सफ़र जो है अरशद शरीफ साहब के साथ वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है? ये सवाल भी ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि क्यों, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम कि अरशद शरीफ साहब को जो वीज़ा मांग रहे हैं, इमरान खान साहब से डिमांड कर रहे हैं कि आप वीज़ा लेके देते हैं एट दैट टाइम अरशद शरीफ साहब को, आपने क्या किया एट दैट टाइम? यू लेट हिम गो। फिर अदील राजा साहब, अरशद शरीफ साहब की टीम के वाइटल रोल जो प्ले करते थे उनके शो के अंदर, जो इंटेग्रल पार्ट था अरशद शरीफ साहब के शो का, आपने रिटेन किया अरशद साहब के बाद उनको? कहाँ पे अदील राजा साहब आजकल किधर काम कर रहे हैं, किस इदारे में काम कर रहे हैं? यार मैंने तो निकाल दिया था। कितने सालों काम करते हुए जो आपके घर का बंदा हो जाता है, मतलब वी ऑल, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5, 7, 10 साल काम कर रहे थे तो वी बिकम फैमिली। हमने तो फैमिली को कट आउट कर दिया था यार मैंने तो एट दैट टाइम। अरशद शरीफ साहब के सुपर प्रोड्यूसर, वो अपना उनका जो ट्विटर की बायो है आज भी अदील राजा साहब की, आपने उनको कट आउट कर दिया था। ही वाज लेट गो, मतलब ही वाज फायर्ड। किस किस से सवाल पूछेंगे, कितने सवालों के जवाब देंगे? काशिफ अब्बासी साहब की अभी ऊपर बात की हुई थी, वो अबूजर सलमान न्याई साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वकील हैं, उन्होंने बात की हुई थी कि आप किस आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, काशिफ अब्बासी को आपने ऑफर करके बिठाया हुआ है। अब यहाँ पर जो अमाद यूसुफ साहब ने लिखा, दैट्स वेरी टेक्निकल, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। वो उन्होंने बड़े खूबसूरती से उन्होंने एक चीज़ पोर्ट्रे की है। उन्होंने लिखा, माई फ्रेंड Abuzar, good riddance from the main point of discussion. The ones you are naming in your tweet as being silenced can appear on other platforms, yet if they aren't, then it's evident they have opted to remain silent themselves. As for today's ARY story and PTI boycott, your party could have issued a denial statement, yet they chose to boycott. So be it. ठीक है, ये बात मुझे समझ आती है। आवाज़ यूसुफ साहब की ये बात बिल्कुल मुझे समझ आती है कि अगर काशिफ अब्बासी साहब की बात करते हैं लोग के ही इज़ ऑफर्ड, ARY ने उनको ऑफर कर दिया। यार बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, काशिफ अब्बासी साहब इतने सीनियर आदमी है हमारे, इतने पुराने एंकर है हमारे कि मतलब इस्लामाबाद का हर पॉलिटिशियन, हर ब्यूरोक्रेट और सारे एंकर उनके जाती दोस्त हैं। मोहम्मद मालिक साहब से लेके आसमा शिराजी साहिबा से लेके एवरी बिग नेम ऑफ इंडस्ट्री, हामिद मीर साहब, यार डायरेक्टली हामिद मीर साहब, मंसूर अली खान साहब, एवरी बिग नेम, शाहजेब साहब, हर बड़ा नाम जो है इंडस्ट्री का वो काशिफ अब्बासी साहब का जाती दोस्त है। तो अगर यहाँ पर ARY ने उनको ऑफर किया है किसी प्रेशर में आके, किसी मजबूरी में आके, तो काशिफ अब्बासी साहब अगर अपने वही स्टांस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं जो उनका है एट दिस मोमेंट, तो वो किसी और न्यूज़ चैनल के ऊपर, किसी और टॉक शो के अंदर बैठकर कर सकते थे। आई एम श्योर, मैं आपको ये पर्सनली बड़ा कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि काशिफ अब्बासी साहब नौकरी करना चाहें, 50 नौकरियाँ कल उनके लिए हाजिर, कल 50 लोग नौकरियाँ लेके काशिफ अब्बासी साहब के लिए हाजिर होंगे, यकीन मान। और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं इस टाइम के ऊपर भी कि जो हेड ऑन कलूजन तो नहीं चाहते या हेड ऑन फाइट तो नहीं चाहते, लेकिन कुछ मिड वे में खड़े ज़रूर हैं कि कुछ ना कुछ वो लाइन लिए खड़े ज़रूर हैं मौजूदा हुकूमत से और मौजूदा सारे सर्कमस्टांसिस के अंदर। कहीं ना कहीं वो कुछ जान है उनके अंदर, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। सो ऐसे चैनल्स हैं जो काशिफ अब्बासी साहब को हायर करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे। पैसे शायद ARY जितने ना दे सकते हो, लेकिन देयर आर पीपल आउट देयर, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस आउट देयर वांट टू हायर हिम। तो यहाँ पर इस एक पॉइंट के ऊपर कुछ हद तक समझ आती है, लेकिन एट द सेम टाइम सवाल ये भी है ना कि ऑफर की क्यों आपने? सबसे पुराना एंकर आपका यार, जो आपके पहचान है आपकी स्क्रीन की, वो आप ऑफर करके बैठे हुए हैं, और सत्ती साहब हमारे भाई जो है वो उनको रिप्लेस कर रहे हैं उस शो को। सो सवालात बहुत सारे हैं। अमाद यूसुफ साहब से दस्त बदस्ता, आप बहुत सीनियर आदमी हो, न्यूज़ मैनेजर हैं आप, और फिर मुझे अपनी इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर ना डायरेक्टली क्रिटिसाइज करना, उनसे सवाल पूछना बहुत बुरा भी लगता है। उसकी एक रीज़न है कि द काइंड ऑफ फैमिली आई कम फ्रॉम, या जिस तरह की मेरी वैल्यूज़ या जिस तरह की मेरी तरबियत की हुई, जिन लोगों में खाना पीना होता है, जिन लोगों में उठना बैठना होता है, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। उनसे इख्तलाफ भी बंद कमरों में किया जाता है, पब्लिकली इख्तलाफ नहीं किया जाता। लेकिन फिर मेरी ही इंडस्ट्री के लोग जब पब्लिकली कुछ इस तरह की लाइन लेंथ ले लेते हैं कि जिसके ऊपर मेरे जैसे लोगों को बोलना पड़ता है, तो फिर बोलना पड़ता है, क्या करें, दैट्स द प्रोफेशन वी आर इन। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारी फैमिलीज, हमारे अपने दोस्तों के खिलाफ हमें खबरें करनी पड़ती हैं, शोज़ करने पड़ते हैं,
और बस रिसेंटली भी एक खबर इस तरह की आई कि मेरे बहुत करीबी सर्कल के एक साहब के बारे में खबर थी, खबर चल गई, मैंने शो में वो स्टोरी टेकअप कर ली। जब उनका फ़ोन बजना स्टार्ट हो गया इधर उधर कि तुमने ये क्या कर दिया, तो तब मैंने कुछ अपने जो टीम या कुछ अपने इदारे के लोग थे उनको भी शायद पता चला होगा एट दैट टाइम कि दैट मैन और दैट स्पेसिफिक पर्सन वॉज फ्रॉम माई वेरी क्लोज सोशल सर्कल, जो बहुत करीबी लोगों में से, जो रोज़ उठने बैठने वाला सर्कल होता है उसमें से होते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। और अमाद साहब से जाते जाते फिर गुजारिश कि अरशद साहब वाले मामले के ऊपर आपका नैरेटिव या आपका स्टांस शेयर वाई का या आपका इंटायरली गलत है कि आप इमरान खान साहब वो वीज़ा लगवा के देते, क्यों लगवा के देते? आज किसी को हुकूमत PMLN क्यों वीज़ा लगवा के दे? आज किसी भी सहाफ़ी को PTI क्यों वीज़ा लगवा के दे? कनेक्शन शायद होंगे भी, और मुझे तो ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इस लेवल के कनेक्शन होते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का टक करके वीज़ा लगवा के दे दें। इट डजंट वर्क दैट वे। एंड द काइंड ऑफ पर्सन अरशद वाज, कभी उन्होंने कॉल भी नहीं किया होगा कि यार हेल्प मी हियर। हेल्प भी वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जिनके साथ ज़िंदगी गुजर गई थी, 8 साल जिनके साथ काम किया था, जिनको फैमिली बना लिया हुआ था। मांगी भी होगी हेल्प, तो उन्हीं लोगों से मांगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। एक बार फिर से आप तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।